अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया भी जिसे कहते हैं उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के बारे में आज हम या बैक्टीरिया के बारे में दूसरे लफ्ज़ों में सारा देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी रिप्रोडक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह 10 मिनट्स के अंदर जो है कवर करेंगे। आप लोग मेरा चैनल लास्ट में सब्सक्राइब करें। और ये जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है या फिर ये जो मेरा आज का लेक्चर है, ये KPK या फिर जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें जो प्रोकैरियोट्स का दिया गया 11th क्लास की बुक से, ये उसका भी चैप्टर है। और इसके अलावा भी प्रोकैरियोट्स की किसी को भी कोई जनरल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये उसके हवाले से भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी आपको हम टीच करते हैं तो मतलब हम जस्ट गाइडलाइन देते हैं, बुक रीडिंग लाजमी है, वो आपने ख़ुद ने करनी होती है। और दूसरी एक चीज़ कि आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने चीज़ों को समझ के पढ़ना है। क्योंकि अगर आप रट्टा लगाएंगे तो वो काम भी नहीं आना, क्योंकि सेम टू सेम बुक वाली लाइंस ऐसा नर्सरी प्रेप में होता है, मैट्रिक में, FSC में, और आगे जो है चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चलती हैं। कॉन्सेप्चुअल करने से आप थोड़े से टाइम में बहुत याद भी कर लोगे और वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होंगी, काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में भी रहेंगी। अब जिस तरह यहाँ पर जो है बताया गया है आर्चिया के बारे में, और उसका जो है कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है बैक्टीरिया के साथ, तो ये सिंपल सा है कि दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है और बनी हुई भी लिपिड की होती है, लेकिन जो लिपिड की कंपोजिशन होती है वो दोनों की मुख्तलिफ होगी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे जो बैक्टीरिया में है वो आर्चिया में नहीं होंगी, जो आर्चिया की हैं वो बैक्टीरिया में नहीं होंगी। अब जिस तरह जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है, लेकिन जो आर्चिया है उसके अंदर ये कम्प्लेक्स नहीं होता। जो पेप्टिडो नेक्स्ट इसकी मेरिट है, इसकी खूबी है कि जो आर्चिया है उसके जो राइबोसोम होते हैं वो एक ख़ास किस्म के RNA से बने हुए होते हैं, जो कि जबकि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर वो राइबोसोम नहीं होता। अच्छा, जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगी और बाकी जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपने खुद में याद करनी है। जैसे कि यहाँ पे अब इनके टेम्परेचर का और बाकी चीज़ों का लिखा हुआ है, तो वो आप खुद समझ के रीडिंग करोगे और माइंड में बिठाओगे, अपने नोट्स बनाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे एक यूनिक प्रॉपर्टी है आर्चिया की कि एक्सट्रीम कंडीशन के वो बड़े लवर होते हैं। वो एक्सट्रीम वैसे तो वो एक्सट्रीम और मॉडरेट इन्वायरमेंट दोनों में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्हें पसंद है वो एक्सट्रीम। अच्छा, अब जो आर्चिया एक्सट्रीम कंडीशन में रहेंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रीमोफाइल। ठीक है, जैसे फोबिक कहते हैं हेटिंग के लिए, फाइल कहते हैं जो लविंग हो, तो ये लवर हैं एक्सट्रीम कंडीशन की। और अगर यही जो थोड़े बहुत मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं जो रहेंगी आर्चियाँ, उन्हें हम कहेंगे कि ये मिथानोजन है। फिर जो एक्सट्रीमोफाइल है उन्हें मज़ीद डिवाइड किया गया है एक्सट्रीम हेलोफाइल में, आर्चिया की बात हो रही है, और एक्सट्रीम थर्मोफाइल में। हेलो की टर्म बचपन से आप पढ़ते आ रही हैं साल्ट के लिए, तो हाई साल्ट इन्वायरमेंट में, और थर्मो की टर्म हीट के लिए, तो यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे रहेंगे। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है। बाकी आपकी याद करने वाली इन्फॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में, आप वो खुद देखोगे। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया देखते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया का हमने देखना है, तो सबसे पहले इन्हें वेन ल्यूवेनहुक ने दिया था, और लुईस पास्चर जब आया था तब इसके बारे में इतना नहीं पता था। अब सबसे इसकी जो मेन बात है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्सट्रीम कंडीशन के लवर हैं, तो या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहेंगे जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस, या फिर कुछ अंटार्कटिका में आइस की भी लेयर के नीचे रह रही होती हैं। और इनकी फिजियोलॉजी यानी कि इनकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया ना होता तो ये दुनिया जो है ना, ये यानी कि वो जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसका गर्दो गुबार बन चुकी होती, क्योंकि ये चीज़ों को फंजाई वाला रोल प्ले करते हैं। अब यानी कि उन्हें जो है डिकम्पोज करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ना, वो जो बहरी जहाज़ चल रही होती हैं तो ऑयल लीक हो जाता है, तो समंदर की जो स्पीशी है उसकी भी तो सर्वाइवल ज़रूरी है। तो फिर वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं कि वो जो ऑयल है उसे ये डिकम्पोज कर देंगे और हमारी वो जो स्पीशीज़ सी के अंदर रह रही है उसकी हिफाजत होगी। तो इसकी फिजियोलॉजी, इसकी फंक्शनिंग के अतबार से कि इकोलॉजी में इसके मुख्तलिफ रोल्स हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स की जो ये बात है कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो कि यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, ये आपको पता है अच्छी तरह से, मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। और दूसरा, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कहा जाता है कि एवोल्यूशन हुई और जो यूकैरियोट्स हैं वो भी प्रोकैरियोट्स से आए। ठीक है, और इनके मुख्तलिफ रोल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, डिकम्पोजिशन भी करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। नेक्स्ट वो इसकी टेक्सोनॉमी में कह रहे हैं कि जो रॉबर्ट विटेकर का सिस्टम है उसमें इसके लिए एक अलग से किंगडम मोनेरा बनाया गया, जबकि जो बाकी 4 हैं बाद में अलग क्लासिफिकेशन हुई 5 की, लेकिन उस वक्त प्लांट, एनिमल, फंजाइन सबको एक ही में रख दिया गया था। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि सिर्फ फॉर्म्स की, यानी कि किस तरह से ये दिखती हैं, इस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, इसकी कुछ ना कुछ हम फंक्शनिंग भी जो है देखते हैं। मोटेलिटी मूव करने को कहते हैं, जैसे कि हम देखेंगे इनमें फ्लैजेला होते हैं, सिलिया होती हैं जिनसे ये मूव करती हैं, इनकी न्यूट्रिशन, मतलब ये सारी चीज़ें बुनियाद बनेंगी और हम इसकी सही वाली क्लासिफिकेशन करेंगे। वैसे तो ये बड़ा चैलेंजिंग है कि फाइलोजेनी कहती हैं उसकी जीन्स की स्टडी करना, कि उसका एंसेस्टर क्या है, वो
ओरिजिन उसका क्या है। लेकिन जो पोलीमरेज चेन रिएक्शन PCR आया, इसके ज़रिए से इसका जीनोम, इसका जेनेटिक डाटा जो है हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में इनकी दो क्लासिफिकेशन की गई, आर्चिया में और बैक्टीरिया में, ठीक है। और कहा जाता है कि इन दोनों का एंसेस्टर भी जो है एक ही था। स्टार्ट में हमने इनका डिफरेंस भी देखा है कि आर्चिया का राइबोसोम डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकीन जो है डिफरेंट होती है आर्चिया से। तो ये अगर पूछ भी लेती हैं डिफरेंस तो आपने ये लाजमी बताना है। अच्छा, बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इंसानों के अंदर बैक्टीरिया का फ्लोरा वैसे तो फ्लावर को कहते हैं, मतलब पेटल्स का जो झुंड होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर रह रही हैं, टैप वर्म वगैरह ये चीज़ें, मतलब हमारी जैसे कि इंटेस्टाइन में होती हैं, तो हमारे अंदर बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है और बाकी ऑर्गेनिज्म भी है। नॉर्मल कंडीशन में जो हम एयर के ज़रिए से इनहेल करती हैं बैक्टीरिया, वो इतने नुकसानदेह नहीं होती। हाँ, अगर जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक गुजरा है, तो वो एक छोटा सा वायरस था, नज़र भी नहीं आता था, और कितनी उसने डिवास्टेशन जो है काज की थी। लेकिन जो जाहिर है होंगे बीमारियां फैलाने वाले, वो जो है डैमेज ह्यूमन बॉडी को जो है काज करेंगे। और बाकी जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रोल हमारी बॉडी के अंदर जो है प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं हमारे जिस्म में, जो कि बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत पैदा करती हैं। ये हमारे लिए विटामिन बनाती हैं। ये पैथोजन जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ते हैं। अब नेक्स्ट बताया गया ओरल कैविटी, हमारे मुंह में स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टोबैसिलाई होता है। हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट जो है हमारी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया होती हैं, लिखी हुई हैं, बड़ी इंटेस्टाइन में ये होती हैं। तो ये आपने खुद ने याद करनी है, टीचर आपको याद नहीं कराएगा। बैक्टीरियल गाज, ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होती हैं। अब सॉइल में है तो जाहिर सी बात है पौधों को मुतासिर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने समझना है चीज़ों को। जो बैक्टीरियल ब्लाइट्स हैं ये प्लांट के ऊपर होती हैं और उन्हें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया के नेम्स और ये डिजीज़ आप खुद याद करोगे। अच्छा, अब कुछ डिजीज़ हैं जो कि प्लांट्स में बैक्टीरिया से होती हैं। तो पहले है बैक्टीरिया लीफ स्पॉट। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्पॉट धब्बे पड़ जाएंगे लीफ पत्तों के ऊपर बैक्टीरिया की वजह से। ज़्यादातर ये सीडोमोनास से होता है। बाकी आपको देखो कि बैक्टीरिया विल्ड मतलब गल सड़ जाना, मेन बात आपने इसमें ये याद रखनी है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरियल विल्ट प्लांट डिजीज़ है जो ज़्यादातर जो है रेडस्टोनिया सोलेनिसेरम से होती है, और ये पीपर, काली मिर्च, टोमेटो, एग प्लांट, इन सबको जो है अफेक्ट करती है। बैक्टीरिया सॉफ्ट रूट, अब सॉफ्ट रूट यानी कि नरम चीज़ों को, रोट मतलब गला सड़ा देना। तो सकुलेंट प्लांट जो कि जूसी होती हैं, जैसे कि फ्रूट होती हैं, ट्यूबर होती हैं, स्टेम, और जो बल्ब्स होती हैं जैसे कि ऑनियन होता है, ये उन्हें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि इंसानों के अंदर ये क्या क्या काज करती हैं। तो कोलेरा काज करते हैं। तो कोलेरा, इसमें डायरिया, पेचश यानी कि बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, और ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के जाने से होता है। ये कुछ इलाकों का पानी जैसे कि ख़राब होता है वहाँ पर। टाइफाइड फीवर भी इंसानों में बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा, ये यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की टर्म है, तो ये सेल वाल की बेसिस पे की हुई है। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, हम किसी दिन पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनकी हम स्टेनिंग करते हैं, उसकी बेस पे हम नाम देते हैं। अभी जस्ट आप ये याद रखें कि ये ग्राम नेगेटिव से हो रहा है, ये पॉजिटिव से हो रहा है। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, जो ट्यूबरक्लोसिस ये कॉन्टागिशियस यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो जरासीम आते हैं उनके ज़रिए से ये मुंतकिल होती है। डायरेक्ट जैसे कि हवा के ज़रिए से, इनडायरेक्ट जैसे कि किसी चीज़ पे था, आपने वो खाई या फिर उसे छुआ तो आप में ट्रांसफ़र हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है। मतलब आपको खुद को पता होगा कि टीबी में क्या क्या होता है, और ये लंग्स को बहुत अफेक्ट करती है। नमोनिया, ये माइक्रोबियल डिजीज़ है, और इसमें लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होती है ना, पहले ट्रैकिया होती है, फिर ब्रोंकाई होती है, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वेओलाई उससे बनती है। तो ये उसका इन्फेक्शन है बेसिकली। नेक्स्ट जो हमने बैक्टीरिया की अहमियत देखनी है, तो रिसर्च टेक्नोलॉजी में जैसे कि जीन क्लोनिंग, एंसेस्ट्री का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलर यानी कि गली सड़ी चीज़ों को और तोड़ फोड़ के न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती हैं, उन्हें रिसाइकल करती है। इकोलॉजी में इसका रोल है, जैसे कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व होती है। फिर आगे कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा और एक को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। पैरासाइटिज्म, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। और बाकी ये जो आप दही खाते हैं, ये बैक्टीरिया मिल्क को अफेक्ट करता है, उससे बनती है, और फूड इससे ख़राब होती है। प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया से ख़राब होता है। अब नेक्स्ट है कि ये कॉन्जुगेशन, जो इनकी रिप्रोडक्शन है वो कैसे करती हैं। पहले ये देखिए इनके दरमियान एक कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बन रही है, फिर ये अपने अपने क्रोमोसोम एक दूसरे को दे देंगे। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि अब मिक्सचर इनके अंदर जो है, अपने वाला भी और दूसरे वाले का भी जेनेटिक मटीरियल पड़ा है। ट्रांसड्यूशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। पहले वो डोनर के पास जाएगा, ठीक है, इसे हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। बैक्टीरियोफेज देने वाले डोनर के पास जाएगा, उससे जेनेटिक मटेरियल लेगा, और फिर जो रेसिपिएंट है फिर उस बैक्टीरिया के पास आएगा और आके ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। देखेंगे डोनर से लेके बैक्टीरियो, फ़िलहाल बल्कि समझे कि डोनर के पास आया हुआ है। तो पहले इसने अपना DNA इंजेक्ट किया, फिर उससे मज़ीद कॉपीज़ बनी, ठीक है, फिर मज़ीद कॉपीज़ बनी। फिर क्या हुआ कि इसका प्रोटीन कोड रिमूव हुआ, और इसके वाला जो DNA है यानी कि जो थर्ड पार्टी वाला है, ये अब
बल्कि रुकें, इसे मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। बैक्टीरियोफेज डोनर से डीएनए लेकर आया, उसने एक इंजेक्शन की तरह जिस तरह टीका लगाते हैं वैसे इस रेसिपिएंट लेने वाले के अंदर वो डाल दिया, तो फिर इसका प्रोटीन कोड रिमूव हुआ और जो रेसिपिएंट का यानी कि लेने वाले का जो डीएनए था उसके साथ जो ये बैक्टीरियोफेज दूसरे डोनर का डीएनए लेकर आया था वो अटैच हो गया और एंड पे ये देखें हमारे पास ट्रांसड्यूस्ड सेल, जिसे हम रिकम्बिनेंट भी कहते हैं, कि दो के कम्बिनेशन वाला बन गया। कॉन्जुगेशन में तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन इसमें तीसरे का सहारा लेती हैं। जैसे कि बाज़ आपने अपनी बात किसी तक पहुंचानी हो तो आप खुद नहीं कहते, झिझकते हैं, तो थर्ड पर्सन से पहुंचाती हैं। इसी तरह इसमें डोनर अपना डीएनए किसी को देगा और कहेगा जाओ इसके अंदर डाल कर आओ, तो ये यूँ है। बाकी आप खुद डायग्राम बनाएंगे तो आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनकी डायग्राम्स को देख के लगता है कि ये मुश्किल है, थ्योरी देख के लगता है मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी कहानी ये है, इसे माइंड में रखिए आप, ये सारा रीड करो पढ़ो, समझ आ जाएगा। दूसरा, इसका राइटर का नेम याद रखें कि ये लैडरबर्ग और जिंडर ने सबसे पहले थी। नेक्स्ट म्यूटेशन का है कि जो नॉर्मल बनाना था उससे ज़्यादा बना रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास म्यूटेशन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपोजिट जेंडर के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में है कि एक रफ कॉलोनी होती है जिसे आर टाइप कहते हैं और एक जो कैप्सुलेटेड होती है जिसे एस टाइप कहते हैं। जो वायरुलेंट बीमारी फैलाने वाली है वो जाहिर सी बात है वो एस वाली है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसके वाला कवर आप आर वाले पे चढ़ा दो तो वो भी बीमारी काज करेगा, यानी कि वो बीमारी ना काज करने वाले नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बीमारी काज करने वाले में बदल गया। और इसके उसमें ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफ्थ का बताया गया, ये आप खुद रीड करोगे, कहानी है। पहले है कि आर टाइप वाले डाले तो उसे कुछ ना हुआ, एस टाइप वाले डाले बीमार हो गया। फिर हीट किल्ड एस टाइप डाली तब भी कुछ ना हुआ, लेकिन फिर क्या किया कि आर फार्म भी डाल दी और हीट किल्ड एस फार्म भी डाल दी तो अब फिर से उससे नमूनिया हुआ और वो मर गया। ये सारी कहानी लिखी हुई है, खुद पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ और जहन में बिठाओ। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस और सियानोबैक्टीरिया का बताया गया है। तो जो फोटोसिंथेटिक है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, सियानोबैक्टीरिया करेगा। सियानोबैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये एनर्जी फोटोसिंथेसिस से हासिल करते हैं। और सियानो इनके कलर की बेस पे कहा जाता है, ये ब्लू ग्रीन अलजी भी इन्हें इस वजह से कहते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि साइज बढ़ेगा, इसमें है कि इनकी तादाद बढ़ेगी। अच्छा, ऊपर ये फोटो सिस्टम 1 और 2 का बताया गया कि फोटो ऑटोट्राफ में फोटो सिस्टम 1 होता है, 2 नहीं होता। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है और जो सियानो बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल ए है। अच्छा, हम ग्रोथ की बात कर रहे थे तो इसकी फेजेस देखेंगे। लैग फेज़ में आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती, जो लोग फेज़ है उसमें आपको डिवीजन होती नज़र आएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया बताया गया। कीमो एटोट्राफ, जैसे कि नाम से ज़रूर है, केमिकल से एनर्जी लेगा, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से लेगा, सन से नहीं लेगा। और इसमें ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ग्लूकोज कैसे बनाएगा, ऊपर इक्वेशन दिखाई गई। हाइड्रोजन सल्फाइड से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज होगा। नेक्स्ट की ये गुजारा कैसे करते हैं, सेप्रोफाइटिक ज़मीन में रहते हैं, इंजाइम इनके अंदर होते हैं, गली सड़ी चीज़ों को तोड़ के उनसे न्यूट्रिएंट्स अपने लेने के लिए। पैरासाइटिक में इंजाइम नहीं होते, ये जस्ट होस्ट पे, जैसे कि ह्यूमन में लीचेस रहती हैं और उनसे खुराक लेती हैं। सिम्बियोटिक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगी, जैसे कि फंजाई के साथ मिलके कुछ लाइकन्स बनाती हैं, तो ये दूसरे स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन बनाती हैं, जिसमें अगर दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ये कुछ फंजाई को दे रहा है, फंजाई कुछ इसे दे रहा है, ये मोस्टली ऑक्सीजन और चीज़ें उसे देता है और फंजाई बदले में इसे प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो खुद तो हेटरोट्रॉफिक है, कुछ नहीं बना सकता। तो इस तरह से ये रिलेशन में सिम्बियोटिक रहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इनसे स्पोर भी बनते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, वेजिटेशन के तौर पर है। नेक्स्ट इसकी लेयर बताई गई हैं, आउटर लेयर, कॉर्टेक्स, सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्राफिक, अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। फोटो ऑटोट्राफिक, फोटो यानी कि लाइट के जरिए से फोटोसिंथेसिस करके। नेक्स्ट इनकी शेप्स की बेस पे क्लासिफिकेशन है, बेसिलाई रॉड शेप्ड होती हैं, स्पाइरिला नाम से जाहिर हो रहा है कि सक्रिय शेप्ड होते हैं, यहाँ पर बनी हुई भी हैं, आप देख सकती हैं इनकी शेप स्पाइरिला, स्पाइरल की तरह है। और जो एंडोस्पोर्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं और इनके पास स्ट्रक्चर ये पैदा करती हैं एंडोस्पोर, जिसका अभी हमने जो है देखा है। आउटर कवरिंग इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, बाजू का इन पे सेल वाल भी होती है और साइटोप्लाज्म होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन बनाएगी, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूक्लियस के तौर पर इनके अंदर होता है। और नेक्स्ट बुक साइज़ और शेप बैक्टीरिया की, तो कोकाई जो है ये स्फेरिकल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं और बाकी ये क्लासिफिकेशन इसकी हमने अभी देखी है। नेक्स्ट फ्लैजेला मूवमेंट के लिए और जो पिलाई है ये कॉन्जुगेशन के लिए है, नॉन मोटाइल हैं, मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व नहीं होते, ये पिलन प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट सियानोबैक्टीरिया का भी पीछे मैंने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन अलजी है और फोटोसिंथेसिस करके जो है अपनी एनर्जी पूरी करती है। और कैप्सूल ज़्यादातर टाइटली बाउंड होते हैं और ये डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने से बचाती हैं। और जो लेस टाइटली बाउंड होंगे उन्हें हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। सेल वाल सेल को किसी भी हार्शनेस से बचाती है और उसे एक ख़ास शेप देती है।
जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये स्टेन को बरकरार रखते हैं, ग्राम नेगेटिव नहीं रखते। ग्राम पॉजिटिव बरकरार रखते हैं तो ये ब्लू पर्पल होते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन में है जो प्रोटीबैक्टीरिया, इसमें ग्राम नेगेटिव आते हैं और इसके अंदर फोटो ऑटोट्राफ, कीमो ऑटोट्राफ और हेट्रोट्राफ जो है आते हैं। और कुछ प्रोटीबैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कुछ एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकती हैं। अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया जो होते हैं ये जैसे कि रूट्स में रहती हैं चने वाले लेग्यूमिनस प्लांट में। जो बीटा वाले होते हैं ये न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप हैं और ये नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करते हैं। गैमा वाले जो होते हैं ये अपनी एनर्जी H2S से लेती हैं पानी की बजाय। जो डेल्टा वाले होते हैं वो माइक्रोटॉक्सिन वगैरह रिलीज़ करती हैं। जो एप्सिलॉन है वो पैथोजन यानी कि बीमारियां काज करती हैं। जो काइली इम्पिरिडास है वो इंसानों के अंदर बीमारियां काज करती हैं। जो स्पायरोचीट्स हैं ये स्पाइरल कोर्स रास्ते बनाकर जो है मूव करती हैं। जो स्पायरोकीट्स होते हैं इसका मैंने बता दिया। नेक्स्ट वो ग्राम पॉजिटिव का कह रही हैं कि ये सोलिटरी यानी कि अकेले भी रहती हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, और ये बेहतरीन मिसाल एक्टिनोमाइसिटीज़ है और ये एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। वो कह रही हैं कि इनकी बीमारी फैलाने वाली नेचर के बारे में बैक्टीरिया की, ये तो लुईस पास्चर के दौर में ही जो है हमें पता चल गया था। हम जो पिछले लोग थे वो कुछ खाम यानी कि अजीब व गरीब कच्चे पके तरीके इस्तेमाल करते थे, जैसे कि नमक लगा के फूड को रखते थे, भाई ये गोश्त ख़राब नहीं होगा। स्मोकिंग से पिकिंग अचार डाल लेते थे चीज़ों का खुश करके, और फूड को और कपड़ों को सनलाइट के आगे फैलाते थे। लेकिन अब कोई सिविलाइजेशन यानी कि जो है कल्चर आ गया, लोगों की सोच डेवलप हो गई है, तो अब कुछ फिजिकल और केमिकल मेथड यूज़ होते हैं। फिजिकल में एक चीज़ों को गर्म करके फिल्ट्रेशन करके और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से किल किया जाता है, और पानी की कमी करके और ऑस्मोटिक प्रेशर साल्ट वाटर का अप्लाई करके और रेडिएशन से इन्हें किल किया जाता है। और कुछ केमिकल्स भी इनके इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कोई बीमार हो तो उसे दवाइयाँ देती हैं, तो बेसिकली तो वो केमिकल्स ही होती हैं। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने, अल्लाह हाफ़िज़। और बाकी सारे लेक्चर्स भी KP के बुक बायोलॉजी के मेरे चैनल पर मौजूद हैं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।